अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा और इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट बॉयज़ लांडी पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं और नाज़रीन यहां पर आज जो है चीफ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट बॉयज़ लांडी के डिसेबल स्टूडेंट्स को जो है चेक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। आइए आपको आगे ले चलते और इस आज के प्रोग्राम के व्यूज़ दिखाते हैं जी। ऑर्गेनाइजेशन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट बॉयज़ लांडी कराची में डिसेबल स्टूडेंट्स को जो है वो चेक डिस्ट्रीब्यूट करने यहाँ पर आए। स्पेशली इस्लामाबाद से ये आज यहाँ पर आए। इनसे जानेंगे यहाँ के इन्हें कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर कैसा लगा आपको लांडी बॉयज़ कॉलेज में आके? मैं लांडी बॉयज़ कॉलेज में 3 साल से आ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लांडी बॉयज़ कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर, स्टाफ, स्टूडेंट सब लोगों से मिलकर मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा अपना बिल्कुल फ़ख्र समझता हूँ यहाँ आना। सर इमरान ने जिस तरह से इस कॉलेज को एक अरसे से चलाया और जिस लेवल पे इसको पहुँचाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है इस कॉलेज में आना, इसके स्टूडेंट्स के साथ मिलना, इसके टीचर्स को मिलना और उनको सपोर्ट करना। सर माशाल्लाह आप लोग भी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन चीफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन सर पूरे सिंध में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे डिसेबल पर्सन आपको दिखते होंगे, लेकिन आप स्पेशली जो सिलेक्शन जो करते हैं वो लांडी पॉलिटेक्निकल बॉयज़ कॉलेज की क्यों करते हैं? मतलब इस्लामाबाद से आप डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं और चेक डिस्ट्रीब्यूट करके फिर दोबारा रिटर्न फ़्लाइट से इस्लामाबाद चले जाते हैं, तो सर इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बताइए। देखें, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको थोड़ा डिटेल अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बता दूँ कि चिप सिविल सोसाइटी ह्यूमन इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2004 से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और हम लोग पूरे पाकिस्तान में बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और डिसेबिलिटी इंक्लूजन का प्रोजेक्ट है।
डिसेबिलिटी इंक्लूजन का जो प्रोजेक्ट जिसमें हम पार्टनर हैं इस इंस्टीट्यूट के साथ, वो भी पूरे पाकिस्तान में है। और जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं पंजाब के, KPK के, गिलगित बल्तिस्तान के, सिंध के, उन सब के साथ हम कोऑर्डिनेटेड है। ज़ाहिर है कि फ़ंड्स की लिमिटेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनकी बायस हम लोग ज़ाहिर है कि बहुत उस लेवल पे, उस स्केल पे जाके नहीं कर पाते, बट फिर भी पूरे पाकिस्तान में हम लोग अब तक तकरीबन 1200 स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। ये इंस्टीट्यूट एक्सेप्शनल है कराची में माशाल्लाह, और ये एक्सेप्शनल इसलिए है कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसके प्रिंसिपल, इसका स्टाफ एक्सेप्शनल है और वो मेहनत करता है जो हमें बहुत ज़ाहिर है कि हमने जिसको देखा है 3 साल से देखा है। और इसलिए कि बाकी स्कूल्स में भी जो सामने गर्ल्स का इंस्टीट्यूट है उसमें भी हमने रैम्प्स वगैरह बनाए हैं, वहाँ भी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही स्कूल में आज हम हैं तो सिर्फ इसी स्कूल के साथ हम एफिलिएटेड है, हम सबके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे इंटरेस्ट, जहाँ पे रिक्वायरमेंट मैच कर पाती है वहीं हम कर सकते हैं। और इस कॉलेज को हमने 3 साल में ये देखा और शुरू से ये देखा कि ये जिस मेहनत से, जिस जांफशानी से यहाँ पे स्टाफ बहुत देर तक हर तरह से अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करता है, वो एक एग्जाम्पल है। और मुझे लगता है कि बाकी इंस्टीट्यूट को भी इसको फॉलो करना चाहिए और बाकी इंस्टीट्यूट को भी उसी मेहनत के साथ इन बच्चों की खिदमत करनी चाहिए। हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा है, हम लोग तो बहुत थोड़े से बच्चों को शायद सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए हमें अपनी सोसाइटी में, अपने इंस्टीट्यूट में एक एनवायरनमेंट, एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि जहाँ पे एक सिस्टम इन प्लेस हो और सब लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड, वेरी प्राउड कि मैं इस स्कूल में मुझे आने का मौका मिलता है और मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट बॉयज़ लांडी के प्रिंसिपल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर इमरान जुनूजो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये जो है यहाँ पे अपनी काबिलियत से जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और आज जो है स्पेशली चीफ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो है यहाँ पर इस कॉलेज के डिसेबल स्टूडेंट्स को जो है वो चेक डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इस हवाले से जानेंगे इमरान जुनूजो साहब का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रज़ा भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया एक तो आपकी कवरेज का। और बताता चलूँ कि आज जो प्रोग्राम हुआ है ये आज हमारा ये तीसरा एपिसोड है, हमने तीसरी बार ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद से चिप ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये उन्हीं के ताउन से ये मुमकिन हो सका है। और इस प्रोग्राम को करवाने का मकसद भी हमारा यही था, जैसे कि सेंट टेप्टा का ये एक इदारा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बॉयज़ लांडी कराची, और सेंट टेप्टा का विज़न यही है कि स्टूडेंट्स को एक तो हुनर के ज़रिए रोज़गार देना और उनको फैसिलिटेट करना ताकि वो दुनिया में अपना कोई मुकाम हासिल कर सकें। तो ये उसकी एक कड़ी है और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमारे जितने भी डिफरेंट डिसेबल बच्चे हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनको एक फ़ाइनेंशियल सपोर्ट की गई है। और इस बार तकरीबन एक स्टूडेंट को 77,000 के करीब का एक चेक उनको दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, जिसमें उनके एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं सारे, जिसमें उनकी एनुअल फ़ीस है, उनके एग्जामिनेशन फ़ीस है, उनके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं और दीगर अखराजात उसमें शामिल हैं। तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ चिप ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद सलीम साहब का, उनकी पूरी टीम का, ऑर्गेनाइजेशन का, कि जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए ये सपोर्ट उनको की है। सर अक्सर मैं लोगों के सोशल मीडिया पेजेस पे, आईडीज़ पे आपका जिक्र देख रहा होता हूँ, वो कहते हैं भाई बड़े अच्छे प्रिंसिपल हैं। और मैं भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, बट जब मैं यहाँ स्टूडेंट था तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन जब से आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ तो मैं देख रहा हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन भी आप लोगों को दे रहे हैं और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ पे जो है आप यहाँ काम कर रहे हैं। तो सर कैसा लगता है कि जब स्टूडेंट्स आपके पास से जाते हैं और वो एक अच्छी अच्छी जगह जो है वो पोस्टेड हो जाते हैं, कैसा लगता है? अच्छा, स्पेशली मैं आपकी बात करूं तो सर आप एएम में यहाँ पे आते हैं और पीएम में आप जो है यहाँ से घर जा रहे होते हैं। मीन्स सुबह 9 बजे से, नाज़रीन मैं आपको बताऊं सर की जो जॉब टाइमिंग है, जो ड्यूटी टाइमिंग है, वो सुबह 9 बजे से दोपहर आई थिंक 2 या 3 बजे तक की टाइमिंग है। बट सर जो यहाँ पे डेली सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 से 9 बजे तक कॉलेज में होते हैं और स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं। सर कैसा लगता है जब आपके स्टूडेंट आपके पास से सीख के जब वो अच्छी जगह पोस्टेड हो जाते हैं, क्या कहेंगे इस बारे से? अच्छा, क्योंकि आपने 2-3 बातें की हैं, मैं थोड़ा तसल्सल से इसका जवाब देना चाहूँगा। एक तो ये कि आपने कहा कि पढ़ाना और सिखाना, हम चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना नहीं, हम सिखाना चाह रहे हैं।
और एक एजुकेशन प्लस स्किल्स को हमने एक प्लेटफॉर्म में एक छत के नीचे ले आए हैं, और वो है टेक्निकल एजुकेशन। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा जो यहाँ से 3 इयर्स का डिप्लोमा प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान का एक मयारी इंटरमीडिएट प्रोग्राम है। मतलब जो स्टूडेंट सिर्फ इंटरमीडिएट कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है कि अगर वो इंटरमीडिएट प्लस स्किल्स लेना चाहते हैं तो 3 इयर्स का डिप्लोमा कर लें। उनका यहाँ से इंटरमीडिएट भी हो सकता है और स्किल्स भी हो जाती हैं। ये स्किल्स मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये आज के दौर में, हमें छोटे थे तो हमारे बड़े कहा करते थे कि हुनर कभी मार नहीं खाता, हुनर हासिल कर लें। और एक तरफ एजुकेशन अलग थी, स्किल्स अलग थी। लेकिन आज के दौर में जब दोनों इकट्ठे हो जाएँ, ठीक है, तो उसको टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं। और ये वो आपके लिए एक बैकबोन साबित हो सकता है टेक्निकल एजुकेशन, जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है। और हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने भी डिप्लोमा हासिल करते हैं, कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो आज जॉब पर लगे हुए हैं सबके सब। किसका अपना उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, किसी ने अपना छोटा मोटा, कोई जॉब पर लग गया है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़ारिग नहीं है। मैं फिर वही कहता हूँ कि डिग्री शायद हासिल कर सकते हैं सब लोग, लेकिन अगर उन्होंने स्किल्स हासिल की ना, तो वो बेरोज़गार नहीं है। सर आपने तो स्टूडेंट्स के साथ साथ देखा गया है कि जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उन्हें भी आपने पढ़ाया, उन्हें भी आपने जो है टेक्निकल एजुकेशन देने के बाद उन्हें भी आपने रोज़गार फराहम दिया। तो सर ये सारी चीज़ें कैसे आपके माइंड में है कि भाई स्टूडेंट्स के अलावा कैदियों को भी जो है आपने ट्रेन करना शुरू कर दिया? बेसिकली CPCF सेंट्रल जेल में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये सेंट टेफ्टा का विजन था, और CM साहब के साथ मिलके IG सिंध एक कोलैबोरेशन के साथ ही प्रोग्राम का इनिशिएटिव वहाँ किया गया था। बस ये था कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको प्रोग्राम को ऑपरेशनल करने के लिए मुझे टारगेट दिया गया था। तो वहाँ पर वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सक्सेसफुली वो प्रोग्राम चला है। वहाँ 3 बैच वहाँ से पास आउट भी हो गए, और ना सिर्फ पास आउट, वहाँ से जो इनमेट्स रिलीज़ हो रहे हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट भी हम करवा रहे हैं। तो एक नेशनल काज है ये कि जो लोग वहाँ से रिलीज़ होंगे वो दोबारा से उन्हीं चीज़ों में मुलविस हो जाएँ जिसकी वजह से वो जेल में गए थे। तो हमने उनको एक स्किल्स दे दी हैं, अब वो बाहर निकलने के बाद इज़्ज़त के साथ में रोज़गार कमा रहे हैं। सर प्राइवेट सेक्टर्स में तो देखा जाता है कि अगर आप कहीं पे ओवर टाइम लगा रहे होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते हैं सैलरी के अलावा, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी ऐसा होता है क्योंकि आप तो डेली ओवर टाइम लगा रहे होते हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे होते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा सैलरी वगैरह मिलती है सर यहाँ से नहीं मिलती? नहीं सर, हमारे लिए जो सैलरी इंसेंटिव है ना, वो हमारी हौसला अफजाई है, एप्रिसिएशन है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी है। और आपको मैं बता दूं कि बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम 24 आवर्स के एम्प्लॉय हैं। तो बस ये हमारा बिलीव है। नाज़रीन ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे जैसे इमरान जुनीर साहब है। अच्छा सर, लास्ट में देखने वाले नाज़रीन को और अपने चाहने वाले जो स्टूडेंट्स आपको चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? बस मेरी बात अगर उनको समझ में आ सकती है तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर मुल्क को कहीं आपने सपोर्ट करना है, अपने मुल्क को जिसकी इकोनॉमी गिर रही है, तो अपने आप को स्किल्ड अप करें और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आएँ। स्किल्स लें, ख्वाह कोई सी भी स्किल्स हों, अपने आप को एक मखसूस स्किल्स में कॉम्पिटेंट बनाएं, ताकि जो है आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपना रोल प्ले कर सकें और अपने घर को भी सपोर्ट कर सकें, अपना एक मुकाम बना सकें इज़्ज़त के साथ। तो अपना वक्त ज़ाया ना करें, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है आपके पास तो आएँ, बैठें। हमने अब जितनी हमारी नाक़िस सी मालूमात है हम शेयर करेंगे आपके साथ, हम सपोर्ट करेंगे आपको जहाँ तक हो सकेगा। हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सलीम साहब जैसे लोग। और फिर सेंट टेफ्टा खुद एक इदारा ऐसा है जो स्टूडेंट को बहुत सपोर्ट करता है उनको आगे तक पहुँचाने में। तो सब साथ हैं इंशाल्लाह, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ताला की मदद से इंशाल्लाह उन बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे। मैं कहता हूँ घर पे बैठ के अपना वक्त ज़ाया ना करें, उठें, आएँ, 2 कदम चल कर आएँ, इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ 10 कदम आगे चलेंगे। थैंक यू। आज के प्रोग्राम के हवाले से अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरुन नबी है। आज मुझे ये ऑनर मिला है कि मैं इस प्रोग्राम में, इस इवेंट में शरीक हो सका। मेरे जो कुलीग हैं, जो इदारा है आपका चिप, उसके रेफरेंस से। और इसमें मैं सिर्फ ये एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अक्सर हमें इन चीज़ों में आगे बढ़ के काम करना चाहिए, जिस तरह के हमारे यहाँ इमरान साहब कर रहे हैं। और मैं एज ए सोशल काउंसलर इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करूँगा, और जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत हो तो आई एम अवेलेबल फॉर एनी सर्विस टू इमरान साहब। थैंक यू। हमारे साथ मिस सरवत भी मौजूद है, इनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से मिस सरवत का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे क्या हैं? कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहूँगी कि हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी हमारा डिफरेंटेबल बच्चों के लिए था। जो इस्लामाबाद की एक ऑर्गेनाइजेशन है चिप, वो स्पॉन्सर करती है उन बच्चों को जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी मतलब मदद के लिए यहाँ पे तालीम के अखराजात, उनके यूनिफॉर्म और सब कुछ
मतलब यहाँ पे देती है। तो इसका सारा क्रेडिट हमारे यहाँ के प्रिंसिपल इमरान जुनेजो को जाता है, जो उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ के सारे जो डिफरेंटेबल बच्चे हैं उनके लिए मतलब एक वसीला बने, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको तालीमी काबिलियत पे लेके जा रहे हैं। क्योंकि ये कहने की बात तो है नहीं कि इस कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मतलब बच्चों को हुनरमंद बनाने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि क्योंकि ये बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन है, मतलब टेक्निकल का ज़्यादा मीन्स टेक्नीशियन। तो आप पढ़ाई से ज़्यादा हुनर आना चाहिए आपको, किसी भी कंपनी में इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे तो आपकी काबिलियत देखी जाएगी। तो इसी वजह से माशाल्लाह हमारे सर इमरान जुनेजो जो हैं उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत की है, नो डाउट सुबह से शाम तक इस कॉलेज को देते हैं, और जितने भी हेड ऑफिस से या जितने भी टास्क होते हैं माशाल्लाह ये फ़ौरन उसको अचीव करने की स्किल्स रखते हैं। स्पेशली आपके हेड ऑफिस से जो टास्क मिलते हैं वो सर इमरान जुनेजो को ही मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि अब थोड़ा सा वो हो जाएगा कि हम लोग सर को कहते भी हैं सर अपने ऊपर भी फोकस करें, सारा टाइम क्या कॉलेज को देंगे, लेकिन सर कहते हैं बस मिस काम है तो वो तो करके देना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर बहुत दिन रात अगर मेहनत। एक दिन पहले भी सर को कोई टारगेट मिल जाता है तो नेक्स्ट वो मतलब नो कभी भी नहीं है, हमेशा यस है और अच्छे से अच्छा करके देना। एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप मॉर्निंग में देंगे ना और बोलेंगे इवनिंग में पहुंचना है तो सर वो भी ढूंढ लेंगे। लास्ट में चीफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से क्या कहेंगी जो वो एक्टिविटी कर रही है? बहुत बेहतरीन, मैं तो उनको काफ़ी अप्रिशिएट करूँगी कि उनकी वजह से कितने जो बच्चे हैं जो नहीं तालीम हासिल कर सकते, जो नहीं कुछ उनमें सलाहियत हो सकती है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो तालीमी मैदान में भी आगे हैं और हुनर के मैदान में भी बहुत आगे हैं। वो इस ऑर्गेनाइजेशन का और इमरान जुनेजो साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हम जैसे डिसेबल्ड लोगों की बहुत हेल्प की है, और इस हेल्प की वजह से हमारे को बहुत फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और बहुत शुक्रिया, तहे दिल से इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। थैंक यू।